बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और मेरा ताल्लुक़ ग्रीनस्टोन कंसल्टेंट से है। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की जो बैलेटिंग हुई है उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। मार्केट की क्या सिचुएशन है और जो लोग इस बात से मायूस हैं कि उनका प्लॉट नहीं आया, उनके ऊपर भी मैनेजमेंट ने एक आप कह लें कि फेवर, अपनी तरफ से एक फेवर जारी किया है कि उनकी जो ट्रांसफ़र है उसको ओपन कर दिया गया है। तो ये इस चीज़ के ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। एट द एंड मैं आपको बताऊँगा कि आपको न्यू मेट्रो सिटी में इन्वेस्टमेंट करते हुए क्या चीज़ अपने जहन में रखनी चाहिए और क्या चीज़ अपने जहन से बिल्कुल आपको निकाल देनी चाहिए। तो सबसे पहले नाज़रीन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। बैलेटिंग जो हुई है उसके अंदर बहुत सारे लोगों का ये एतराज़ है कि 7000 की जो सीरीज़ आई है उसमें बहुत ज़्यादा प्लॉट निकल आए हैं और तकरीबन 5 मरला को अगर हम कंसिडर करते हैं तो हाफ़ से ज़्यादा जो प्लॉट्स हैं वो 7000 सीरीज़ के हैं। तो मैनेजमेंट को इस चीज़ के ऊपर कोई रिस्पांस देना चाहिए। मैनेजमेंट अभी तक चुप है, वो कोई रिस्पांस नहीं दे रही। तो जो लोगों का डाउट है, जो लोग इस चीज़ को बोल रहे हैं कि ये फेवरिज़म हुआ है और इस तरह की फ़ेक बैलेटिंग हुई है, मैं इस चीज़ के ऊपर यही कहना चाहूँगा कि ये 100% फ़ेक बैलेटिंग नहीं थी। इसमें एंड यूज़र भी हैं, मेरे कुछ क्लोज़ जानने वाले हैं, लेकिन बहुत कम उनके प्लॉट्स निकले हैं। लेकिन जिस तरह से निकलने चाहिए थे उस तरह से बैलेटिंग जो है वो होती हुई नज़र नहीं आई। तो सोसाइटी को इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेना चाहिए और सोसाइटी का जो इमेज ख़राब हुआ है, यूजुअली बैलेटिंग जो होती है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, लेकिन इस बैलेटिंग का सोसाइटी बीएसएम डेवलपर्स के ऊपर मेरी नज़र में थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है वो बुरा आया है। और इस चीज़ को सोसाइटी को सोचना चाहिए और इसको प्रॉपर एक लॉजिकल तरीके से जस्टिफाई करें। आगे जो 30% की बैलेटिंग हो रही है, अब उस बैलेटिंग को हम क्या समझें, उस बैलेटिंग को कम से कम फेयर किया जाए और उसमें जो 100% लोग हैं वो एंड यूज़र जो हैं उनको फेयर तरीके से उनकी बैलेटिंग होनी चाहिए। और बीइंग एंड यूज़र, मैं सब एंड यूज़र को यही बात बोलूँगा कि आप इस चीज़ की उम्मीद ना रखें कि आपकी बैलेटिंग में कोई प्लॉट आएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वैसे ही बहुत कम थी। अगर हम इस चीज़ को, ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं इनको साइड पे रख दें, हम लोग रोज़ाना के बेसिस पे ऑफिस जाते थे गुजर खान के बुकिंग क्लोज़ करवाने। आप यकीन माने 4-4 घंटे हम लोग, हमारी जो टीम है वहाँ पे जाके बुकिंग क्लोज़ करवाती थी। आखिरी डेट्स के अंदर 11:30 बजे तक रात को हमें, यानी कि हमारी बारी नहीं आती थी बुकिंग क्लोज़ करवाने की। तो इससे साफ ज़ाहिर था कि 1950 प्लॉट जो इन्होंने अलॉट किए हैं उससे मल्टीपल टाइम्स जो हैं वो बुकिंग क्लोज़ हुई हैं इस उम्मीद के साथ कि उनको प्लॉट मिलेगा। प्रोबेबिलिटी जो थी वो वैसे ही बहुत कम थी और हमारे जितने भी क्लाइंट्स थे उनको हमने ये बात बताई थी कि आपको कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की कि आपका ब्लॉक ए के अंदर प्लॉट आएगा। हमारे जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट हैं हमने उनको शुरू से गाइड किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसे सेलर्स हमें देखने को मिले हैं और नाराज़ एंड यूज़र भी मिले हैं जो कहते थे कि हमें जब बेचा गया ये प्लॉट तो गारंटी दी गई साथ कि आप इंशाल्लाह प्लॉट लें, ब्लॉक ए में आपका प्लॉट निकलेगा, हमारा ताल्लुक़ है और आप लें, आपको इंशाल्लाह निकलेगा ही निकलेगा प्लॉट। आप 3 प्लॉट ले लें, उसमें से कम 2 तो निकलेंगे। इस तरह की गलत स्टेटमेंट्स दे के लोगों को इन्वेंट्री अपनी सेल आउट की गई है। तो ये चीज़ भी बहुत गलत है। इस वजह से भी आप कह लेंगे बीएसएम डेवलपर्स का नाम ख़राब हुआ है। और दूसरी तरफ जो बैलेटिंग हुई है उसमें ऑफ कोर्स ये जो चीज़ नज़र आ रही है 7000 सीरीज़ वाली, ये मार्केट में भी कहीं देखने को नहीं मिल रही। इसकी मिसाल ऐसे कि हम लोग अगर मार्केट में 7000 सीरीज़ का कोई प्लॉट ढूंढते हैं कि हमें बैलेटेड प्लॉट ही मिल जाए, वो हमें नज़र नहीं आता। तो इस चीज़ को मैनेजमेंट को जस्टिफाई करना चाहिए। ये जो दौर जिसमें हम खड़े हैं ये मीडिया का दौर है। आज से 3-4 साल पहले जब गवादर चल रहा था, 5 साल पहले, और ये सराय आलमगीर आया, उस तरह से मीडिया स्ट्रांग नहीं था और न ही इस तरह की वीडियोस यूट्यूब के ऊपर जो लोग मार्केट कर रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ, एक बड़े नाम के साथ जुड़ के खुशी के साथ वो मार्केटिंग करते हैं और अपना यकीन दिखाते हैं कि हम इस ग्रुप के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह जिस तरह की डेवलपमेंट कर रहा है, जिस तरह के फ़ैसले कर रहा है वो एंड यूज़र के फ़ायदे में होंगे। तो ये जो बैलेटिंग हुई है इसका थोड़ा सा आप कह लें कि इम्पैक्ट बुरा आया सोसाइटी के ऊपर, लेकिन उस तरफ दूसरी तरफ डेवलपमेंट है, डिलीवर करने वाले लोग हैं। अगर हम लोग देखें कि इसके अलावा कोई और ग्रुप है हमारे पास जो ट्रस्ट के काबिल है, जो कि आपके पैसे अगर आप लगाते हैं कल को आपको डिलीवर भी कर दे, इसके अलावा जिस ग्रुप के ऊपर आप चले जाएं 2 नंबरी और बढ़ती जाएगी। तो एट द एंड लोग मायूस भी हुए हैं और लोगों को दूसरी तरफ से उम्मीद भी है। ये जो मायूसी हुई है ये खामखा की मायूसी है। इसकी वजह यह है कि सोसाइटी ने ये जो चीज़ निकाली थी कि ब्लॉक ए में प्लॉट अलॉट कर रहे हैं, ये इस चीज़ की तो वैसे ही क्लाइंट को उम्मीद ही नहीं थी। जिस तरह बुकिंग हो रही थी उसी तरह चलती रहती। सेक्टर 1 पूरे की बैलेटिंग हो जाती 6 महीने बाद। जिन लोगों की इंस्टॉलमेंट पूरी थी उनको प्लॉट मिल जाते प्लॉट नंबरों के साथ। ये जो ऑल ऑफ अ सडन ब्लॉक ए का एक बैलेटिंग आई और उस तरह की चीज़ें, लोगों को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा उम्मीदें लगी थी सोसाइटी से। अगर ये चीज़ ना भी आती तो मेरे ख़्याल में मार्केट
बहुत ज़बरदस्त इसकी अभी तक चल रही होती और बुकिंग्स वगैरह क्लोज़ हो रही होती और लोगों का बहुत एक आप कह लें कि ट्रस्ट इस ग्रुप के ऊपर बन चुका था। ये बैलेटिंग की जो चीज़ हुई है, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम देखें तो ये BS1 डेवलपर जो हैं, इन्होंने माजी के अंदर इनके ऊपर कोई ऐसा दाग नहीं है डिलीवरेंस के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, और ये जिस तरह के कमिटमेंट्स करते हैं उस तरह का कोई आप कह सकते हैं ब्लैक स्पॉट इनके ऊपर नहीं है। अभी बैलेटिंग हुई, बैलेटिंग के टाइम पे भी इस तरह की कोई न्यूज़ नहीं आ रही थी। अगर माजी में इस तरह का कोई चक्कर हुआ होता तो फॉर श्योर इस बैलेटिंग से पहले ये न्यूज़ आनी थी कि सराय आलमगीर में बैलेटिंग फेयर नहीं हुई या फिर ग्वादर गौ सिटी में बैलेटिंग फेयर नहीं हुई, लेकिन इस तरह की कोई न्यूज़ नहीं आई थी। अब मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया कि कोई इस तरह की छोटा सा भी मिसहैप हो जाए, फेवरिज्म जैसी चीज़ हो जाए तो हाईलाइट हो जाती है, लोग इसको नोट करते हैं और लोग इसको फैलाते हैं। ये वर्ड ऑफ माउथ है, ये भी चलता है। इसके साथ साथ मीडिया जो है वो जंगल की आग की तरह ये चीज़ फैला देता है। तो मैनेजमेंट को इस चीज़ के ऊपर एक लॉजिकल जस्टिफिकेशन देनी चाहिए कि ये जो 7000 सीरीज़ है या फिर जो फेवरिज्म की न्यूज़ चल रही है, आपके सामने आप कमेंट्स निकाल के देख लें, आप फेसबुक के ग्रुप्स में जाके देख लें, ये जो चीज़ें चल रही हैं इस चीज़ को अपने ऊपर से हटाना चाहिए मैनेजमेंट को। इतना ज़बरदस्त ग्रुप है पाकिस्तान में, मैं कहूँगा कि टॉप का ग्रुप अगर है तो कोई यही ग्रुप है डेवलपमेंट के लिहाज से। और कोई ग्रुप जो है वो ट्रस्ट के उस तरह से उस लेवल पे ट्रस्ट के काबिल नहीं है। एट द एंड लोग मायूस जो हुए हैं, जिनका प्लॉट नहीं भी निकला, वो भी हमसे पूछ रहे हैं कि अब कमर्शियल की डील आ रही है, उसके अंदर आपकी क्या डिटेल्स हैं, उसके अंदर हम प्लॉट लेना चाहते हैं। अगर हम देखें तो BSM डेवलपर्स का जो ये ग्रुप डेवलपमेंट कर रहा है, इसके अलावा बैरियर टाउन का कोई ऐसा प्रोजेक्ट अभी है नहीं जिसके अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करें। DHA काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है, मतलब एक दो के ज़्यादा ऑप्शन नहीं है आपके पास। DHA बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ आपको यूजुअली नहीं मिलती। जो बैरियर टाउन फैमिली में प्रोजेक्ट ये वाला आया काफ़ी देर बाद, गुजर खान वाला प्रोजेक्ट, इसके अंदर प्राइसेस भी रीज़नेबल थी, लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, मार्केट बैठी हुई थी और सब लोगों ने इसके अंदर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लिया कि मैंने अभी तक जो अपनी रियल एस्टेट का मेरा एक्सपीरियंस है उसके अंदर किसी प्रोजेक्ट में इस तरह का रिस्पांस अभी तक नहीं ऑब्ज़र्व किया। बहुत माशाल्लाह से अच्छा रिस्पांस आया और सोसाइटी को भी चाहिए कि इस चीज़ को कैरी ऑन करे और एज अ पॉजिटिव स्टेप इस चीज़ को वो लेके चलें, डेवलपमेंट तेज़ करें। और ये जो बैलेटिंग का मिसहैप हुआ है, इसको उनको चाहिए कि वो इसको जस्टिफाई लाजमी करें। कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से आनी चाहिए, कोई वीडियो आनी चाहिए जिसके अंदर वो चीज़ें ये क्लियर करें। अभी तक जो एक पॉजिटिव न्यूज़ उन्होंने अपनी तरफ से निकाली है वो यही निकाली है कि जो बैलेटिंग हुई है उसमें जिन लोगों का प्लॉट नहीं निकला उनके लिए हम ट्रांसफ़र ओपन कर रहे हैं, अगर वो मायूस हैं तो वो एग्ज़िट कर जाएँ। बाकायदा उर्दू में ये चीज़ लिखी हुई है। इससे ज़ाहिर होता है कि मैनेजमेंट को भी पता है कि लोग मायूस हैं और वो अगर एग्ज़िट करना चाहते हैं तो उनके लिए हम ट्रांसफ़र की डेट ओपन कर रहे हैं, वो प्लॉट बेच के सोसाइटी से बाहर निकल सकते हैं, ताकि नए आने वाले लोग जो हैं, और नए आने वाले लोग जो हैं वो कहाँ से आएंगे, वो वही लोग होंगे जिनको कोई दूसरा नहीं मिलेगा। उनको पता है कि BS1 डेवलपर एट द एंड हमें सेक्टर 1 में तो प्लॉट मिल ही जाना है, हमें डिलीवर तो हो ही जाना है, चलो देर सवेर हो जाती है, हमें डिलीवर हो जाएगा प्लॉट। इसकी मिसाल ऐसे है कि देखिए, मैं 50 लाख लेके मार्केट में कोई गाड़ी लेने जाता हूँ, मुझे अगर एक गाड़ी पसंद नहीं आती तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है कि मैं तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं गाड़ी ले सकता हूँ उससे अच्छे फीचर्स के अंदर। बट जहाँ पर बात आती है प्रॉपर्टी ख़रीदने की, तो ट्रस्ट के काबिल जो डेवलपमेंट पे ट्रस्ट कर सकते हैं, डिलीवरेंस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, तो यही कुछ ग्रुप्स हैं जिनमें BSM डेवलपर्स जो है वो टॉप के ऊपर आता है। जितने भी नए लोग न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप इस उम्मीद के साथ इन्वेस्टमेंट ना करें कि आपको 100% जो है वो ब्लॉक ए के अंदर प्लॉट आएगा जो आगे बैलेटिंग होने जा रही है, या फिर आपको शुरू के जो आप कह लें कि ब्लॉक्स हैं उनके अंदर प्लॉट मिलेगा। आप इस उम्मीद के साथ इन्वेस्टमेंट करें कि आपको सेक्टर 1 के अंदर प्लॉट मिलेगा इंशाल्लाह। सेक्टर 1 काफ़ी बड़ा है, सेक्टर 1 की बैलेटिंग प्लॉट नंबर के साथ जब होगी तो आप अगर इंस्टॉलमेंट टाइम से देते हैं आपको उसमें प्लॉट भी मिलेगा। ये तो ऑल ऑफ अ सडन मैनेजमेंट ने जो एक ब्लॉक है कि अलॉटमेंट वाली बैलेटिंग की, तो इस चीज़ में थोड़ा सा मसला हुआ है और जो कि हम डिमांड करते हैं सोसाइटी से कि इसको क्लियर किया जाए। एज ए एंड यूज़र आप लोगों को यही चाहिए कि आप इस उम्मीद के साथ इन्वेस्टमेंट करें कि आप इंस्टॉलमेंट लेके चलेंगे, कोई बैलेटिंग के अंदर आप उम्मीद ना रखें, जबकि बैलेटिंग तो होने जा रही है। 30% जो कोटा रहता है उसकी बैलेटिंग होने जा रही है और सोसाइटी से यही रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को बिल्कुल 100% फेयर किया जाए ताकि एंड यूज़र को इससे कुछ फ़ायदा मिल सके। नाज़रीन, जितने भी लोगों का प्लॉट नहीं निकला या जिनका निकला है उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग परेशान ना हो। इंशाल्लाह जितने भी बायर्स हैं वो अगर इसको एंड तक लेके चलते हैं, सेक्टर 1 में भी उनका प्लॉट आ जाता है, तो सेक्टर 1 की जो डिलीवरेंस है वो 1 साल के अंदर है। 1 साल के अंदर इन्होंने डिलीवर कर देना है। डेवलपमेंट तेज़ी से जारी है, अभी भी कोई ऐसा इशू नहीं है। प्रोजेक्ट का NOC अप्रूव हो चुका है। तो
जो नए आने वाले लोग हैं वो इस उम्मीद के साथ इन्वेस्टमेंट करें कि सेक्टर 1 में उनको प्लॉट मिलेगा। 30% जो कोटा रहता है बैलेट होने वाला, उसमें अगर आ जाता तो ठीक है, लेकिन आपने उसको एज आ फॉर श्योर जहन पे नहीं सवार करना कि आपको उसी में प्लॉट आएगा और आप उस उम्मीद के साथ करेंगे इधर ही प्लॉट मुझे मिलेगा तो तब मैं खुश होऊंगा। बल्कि आपको चाहिए कि आप इस उम्मीद के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे सेक्टर 1 में आपको प्लॉट मिलेगा। इंस्टॉलमेंट टाइम से दें। जो BSM डेवलपर्स का ग्रुप है, अभी मैं कहूँगा कि इसके अलावा कोई दूसरा मेरे पास ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा मुझे कि मैं कह दूँ कि ये चीज़ इसको छोड़ें, आप दूसरे प्रोजेक्ट में आके इन्वेस्टमेंट कर दें और इस तरह के आपको रिटर्न्स उसमें मिल जाएंगे। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप ग्रीनस्टोन कंसल्टेंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपके साथ अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।